नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की गणित विषय के अभ्यास कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल की, जिसका नाम है सीखे गणित। और आज अभी पुनरावृत्ति अध्याय का पार्ट 3 जिसका नाम है गुणा, उसे हल करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वृत्त में दिए गए सेबों के पांचों के समूह में इन्हें बांटिए। ठीक है, आइए बांट देते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि इसमें एक चित्र बना हुआ है जिसमें 5 सेबों का समूह लिया गया है, तो हम भी 5 सेबों का समूह ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 2 4 और 1 5 यहाँ पर। फिर इसके बाद ये हो गया आपका 1 2 3 4 और ये 5। फिर इधर आपका हो गया 2 2 4 और 1 5, इस तरीके से ये। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5, तो उसे ले लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, और एक हमारा ये हो जाता है आपका ये। इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 सेबों का समूह ले लिया। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिया गया उसका उत्तर हल करेंगे। कह रहे हैं कुल कितने समूह हैं, तो काउंट करेंगे। तो हमारे समूह हैं, ये आपका हो गया पहला, ये हमारा हो गया दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा समूह, 5वां समूह और 6वां समूह। तो कुल कितने समूह हैं हमारे, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 6। एक समूह में कितने सेब हैं, 5, तो कुल कितने सेब हो गए आपके 30। सवाल बहुत आसान था, हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर सवाल को हल कर लिया है। आइए अगला क्वेश्चन हम हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, शाम रोज 2 पेज सुलेख लिखता है। इसी प्रकार वह सुलेख लिखता रहे तो 15 दिन में कितने पेज सुलेख लिख दिए जाएंगे। ये आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हम इसे हल करने के लिए इबारती भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिदिन सुलेख लिखे पेजों की संख्या। तो यहाँ पर नोट करिए, प्रतिदिन सुलेख लिखे पेजों की संख्या बराबर 2, और इसके बाद दिनों की संख्या कितनी है, 15। तो यहां पर नोट करते हैं, दिनों की संख्या वो हो गई आपकी 15। अब यहां पर लिखेंगे 15 दिनों में सुलेख के कुल पेजों की संख्या बराबर, और ये हो गया आपका 2 गुणे 15, 15 दूनी हो गया आपका 30। तो 15 दिन में 30 पेज सुलेख लिखेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे हैं मध्याह्न भोजन में किसी विद्यालय के एक बच्चे के लिए 150 ग्राम गेहूं प्रतिदिन की दर से मिलता है। 153 बच्चों के लिए विद्यालय को प्रतिदिन कुल कितना गेहूं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक बच्चे के लिए प्रतिदिन गेहूं की मात्रा, एक बच्चे के लिए प्रतिदिन गेहूं की मात्रा बराबर, और ये हो गया आपका 150 ग्राम। और यहां पर है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या है आपकी 153। अब नीचे विद्यालय के लिए प्रतिदिन आवश्यक गेहूं की मात्रा, ये हमें निकालना है। तो यहां पर नोट डाउन किया, विद्यालय के लिए प्रतिदिन आवश्यक गेहूं की मात्रा बराबर। आइए यहां पर हो गया आपका कि हमारे बच्चे कितने हैं, 153, और एक बच्चे को कितना गेहूं चाहिए, 150 ग्राम। इनका गुणा कर दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 या 45 की 15
तो यहाँ 45 की 5 हासिल लगा 4, और इसके बाद 15 पना 75, 75 और 4, ठीक। तो ये हो गया आपका 79 कि 9 हासिल लगा 7, अब 15 का 15, 15 7 22, और इसके बाद एक जीरो आ जाएगा तो ये हो जाएगा 22,950 ग्राम। और अगर आप चाहें तो इसे किलोग्राम में बदल सकते हैं। आप फार्मूला लगाएंगे कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में है कि एक क्रिकेट में सचिन ने 3 छक्के और 7 चौके लगाए, चौके और छक्के से कुल कितने रन बनाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छक्कों की संख्या, छक्कों की संख्या दी गई है 3, और इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे चौकों की संख्या बराबर 7। अब यहां पर कह रहे हैं कि छक्कों व चौकों से निर्मित कुल रनों की संख्या। तो यहां पर लिखेंगे कि निर्मित कुल रनों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा आपका छक्कों से निर्मित रन प्लस चौकों से निर्मित रन, चौकों से निर्मित रन। चले भाई, अब छक्कों से निर्मित रन कितने हैं, तो कितने छक्के पड़ रहे हैं 3, तो 6 गुणे 3 धन चौकों से निर्मित रन, तो ये हो गया चौके कितने पड़ रहे हैं 7। अब आगे चलेंगे, 6 का 18, 7 चौका 28, और ये हो गया 8 8 16 की 6 80 लगा 1 2 1 3 और 1 4। तो आपका आंसर आया कि छक्के और चौकों से कुल मिलाकर के 46 रन बनना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि 4800, सवाल को समझेंगे, कह रहा है कि 4873 गुणे 386 बराबर कितना होगा, इसका मान सारणी की सहायता से निकालें। चलिए भाई, अब यहाँ पर टेबल बनी हुई है, टेबल थोड़ी सी धुंधली है, हम इसको सही करके लिख देते हैं। यहाँ पर ऊपर तो आप देख रहे हैं कि आपको 4000 दिख रहा है, फिर 500 दिख रहा है, फिर 70 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, नीचे आपका लिखा हुआ है ये 6। तो हम यहाँ पर बना देंगे इसे 6, ये हमारा है 80, इसके बाद ये नीचे वाला है हमारा 300। अगर दिख रहा है तो सही है, और नहीं दिख रहा है तो मैंने फिर से बना दिया, ठीक है। अब देखिए भाई, इधर लिखा हुआ है कि 6 इकाई का गुणा, फिर 8 दाही का गुणा, 3 सैकड़े का गुणा, और यहाँ पर मान भरा हुआ है 24,000, 3,420 और 18, और ये जुड़ करके हो गया हमारा 27,438। यहाँ पर हम लोग फिर से लिख देते हैं इसे 27,438। आइए अब देखिए भाई, जब 80 गुणे 4000 किया, ठीक, तो ये आपका आया कितना 3,20,000। फिर 80 गुणे 500 किया तो ये आ गया आपका 40,000। फिर 80 गुणे 70 किया तो ये आपका आ गया 5600। फिर 80 गुणे 3 किया तो आपका आ गया 240, और जब इन सबको आपस में जोड़ा तो आपका आया 3,65,840। आगे अब देखिए 300 को गुणा जब 4,000 के साथ किया तो ये आपका आया 12 लाख। फिर 300 को गुणा 500 के साथ किया, ठीक। फिर इसके बाद 300 को गुणा 70 के साथ किया तो 21,000 आया। फिर 300 को गुणा हमने 3 के साथ किया तो 900 आया, और जब इन सबको आपस में जोड़ा तो आया 13,91,900। और अब हम 13,91,900 में 3,65,840 और 27,438 को जोड़ेंगे तो आएगा 17,85,178। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का गुणनफल आ रहा है आपका 17,85,178।
178। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बेहतर तरीके से सवाल समझा पाने में सफल हूं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहा जा रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां पर एक वृत्त बना हुआ है और एक सवाल हल करके आपको बताया गया है। तो 9 गुणे 4 का मान है 36। इसी तरह आधार पर सारे मान बनना है। तो 9 गुणे 1 का मान 9, 9 गुणे 2 का मान 18, 9 गुणे 3 का मान 27, 9 गुणे 4 का मान दिया गया है 36, 9 गुणे 5 का मान 45, 9 गुणे 6 का मान 54, 9 गुणे 7 का मान 63, 9 गुणे 8 का मान 72, 9 गुणे 9 का मान 81, 9 गुणे 10 का मान 90। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल आपने बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर ली। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल आ गया है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक पिरामिड बना हुआ है और उसे हमें उस पिरामिड को भरना है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है उसको समझते हैं। देखिए 1 गुणे 2 बराबर 2, 2 गुणे 3 बराबर 6, 3 गुणे 4 बराबर 12, 4 गुणे 5 बराबर 20 और 5 गुणे 6 बराबर 30। इसके बाद इसी तरीके से ऊपर भी गुणा होगा और ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, इसके बाद 12 छक 72, इसके बाद 12 गुणे 20 240, फिर इसके बाद कितना आएगा आपका 600। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब आपका आ गया 12 गुणे 72, तो ये हो गया आपका 864, 864 फिर 72 गुणे 240, तो ये हो जाएगा 17,280, फिर 240 गुणे 600, तो ये हो जाएगा 1,44,000। अब 864 गुणे 17,280 करेंगे तो मान आएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो मान आएगा ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो आपका पिरामिड में फाइनल मान आएगा ठीक है, ये आपका मान आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से मैं समझा पाने में सफल रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमारा सवाल हो गया। अगला है सही मिलान कीजिए। अब मिलान सही करने की कोशिश करते हैं। तो 14 गुणे 7, तो 14 गुणे 7 कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 98। ठीक, इसके बाद फिर आगे चलेंगे तो इसको किसके साथ मिलाया गया है, 98 के साथ। 18 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 18 नहीं 162, तो हम इसको 162 के साथ मिला देंगे। फिर आपका आ गया 9 गुणे 0, तो ये 9 गुणे 0 का मान 0 आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 9 गुणे 0 को 0 गुणे 9 से मिलाएंगे, ये कहलाता है गुणन का क्रम विनिमय नियम। और 105, तो 15 सत्ते 105, इसको मिला देंगे। फिर आगे चलेंगे 12 गुणे 8, तो 12 96, तो ये 12 गुणे 8 देखते हैं कहाँ से मिलता है, तो हो जाएगा आपका 12 गुणे 8 96 नहीं भाई, सॉरी, तो 12 5 7 12 6 72 12 7 84 12 96। ठीक, तो देखिए भाई विकल्प में कहाँ से मिल रहा है 12 गुणे 8, तो ये कहीं से नहीं मिल रहा है। तो 16 छक्का 96, तो ये और ये मान में बराबर है, तो इनको आपस में मिला देंगे। अब 55, तो 11 25 55, इसको इसके साथ हम मिलाएंगे। फिर आगे चलेंगे 10 गुणे 7, तो ये हो जाएगा आपका 70, इसको हम इसके साथ मिलाएंगे। फिर आगे चलेंगे 1 गुणे 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, तो इसको हम जो है इसके साथ मिला देंगे इस तरीके से। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया 16 गुणे 8। ठीक, तो 16 गुणे 8 हो जाएगा 8 गुणे 16, तो ये गुणन का क्रम विनिमय नियम पालन करेगा। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छाड़ करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। सवाल हमारे सामने आ गया है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। चलिए भाई, अब कर रहे हैं किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल का मान उसी संख्या के बराबर होता है।
तो ये भाई क्या है, हमारा असत्य है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ में 0 से गुणा किया जाता है तो उसका मान भी कितना हो जाता है, 0। अब आगे है कि 0 से किसी संख्या का गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 होता है। ये कथन पूरी तरीके से सत्य है, तो सत्य का निशान लगाएंगे। आगे है किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल में संख्याओं के क्रम परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगर 3 में 5 का गुणा करें तो भी 15 आएगा और 5 में 3 का गुणा करें तो भी 15 आएगा। फिर है किसी संख्या में से 1 से गुणा करने पर गुणनफल का मान संख्या के मान के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। अगर 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब यह है कि किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या को 1 से अधिक बार जोड़ते हैं तो उसे गुणा कहा जाता है। ये कथन भी सत्य है। अगर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब अगला है आपका, कह रहे हैं कि 45,650 में आप 45 का गुणा करिए। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जरा आप उसको आप समझिए। तो गुणा करना शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, पहले आएगा आपका 0, ये हो जाएगा 5 शून्य 0, फिर 55 25 की 5, हासिल लगा 2, 6 पंचे 30, 2 32 की 2, हासिल लगा 3, इसके बाद 55 25 25 और 3 28 की 8, हासिल लगा 2, 5 को 20 और 2 22, फिर 4 का गुणा करेंगे तो 4 0 0, फिर हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगा 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगा 2, 6 को 24 24 2 26 की 6, हासिल लगा 2, 5 को 20 20 2 22 की 2, ठीक है। अब इसके बाद हासिल लगा 2, 4 को 16 और 2 18, इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 0 5 2 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5 और 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, ये आ गया। अब हम 45 का गुणा करेंगे 45,650 पे, तो इसको गुणा करके बताइए तो कितना आएगा। तो सबसे पहले 0 का गुणा होगा तो आएगा 0 0, फिर किसका गुणा होगा 5 का, तो 55 25, फिर 5 को 20 और 2 22, फिर क्रॉस लगाएंगे 6 का गुणा करेंगे 6 पंचे 30 की 0, हासिल लगा 3, 6 को 24 25 26 27, फिर इसके बाद क्रॉस लगाएंगे। अब 5 का गुणा करेंगे तो 55 25 की 5, हासिल लगा 2, ठीक है। और इसके बाद 5 को 20 2 22, ये हो जाएगा। फिर क्रॉस लगाएंगे, अब फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगा 2 और 4 को 16 2 18। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 0 5 2 7 5 12 2 14 की 4, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5 और 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 और 1 1 2। तो आपने देखा कि अगर संख्याओं के क्रम आपस में पलट दिए जाते हैं तो उनके गुणनफल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि एक बेहतर तरीके से अब मैंने पुनरावृत्ति का जो तीसरा पार्ट था गुणा, उसे भी समझाने की कोशिश की। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।